सबको सबके, हाँ ये देखो, जय मेहता ने हाय किया। यस, कैमरा ऑन रखिए सब। Many students are still joining. We will wait for 2 minutes. चलो, जय मेहता ने मुझे सबसे पहले हाय किया। जय मेहता से पूछते हैं, कैसे हो जय? बढ़िया। बढ़िया। कैसा चल रहा है बढ़िया। स्टडी? कैसा चल रहा है स्टडीज? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल अच्छा रहा चल है। रहा है। पढ़ाई कर रहे हो कि थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं कि अभी तो एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं? चल रहा है पढ़ाई? बस एक स्माइल है, जवाब नहीं है, मतलब शायद नहीं पढ़ रहे हैं। यस, प्रताप नगर श्रुति, Yes, ma'am. कैसे हो? I'm good. गुड। स्टडीज आर गोइंग ऑन और स्टिल लॉकडाउन का बेनिफिट ले रहे हैं? नहीं नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। ओ, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे मत चलना। देखो क्योंकि अभी तो अभी कॉलेज में मैरिज, भी आपका आई है। यस यस, टेल मी। वो मैरिज था ना, तो अभी कुछ दिन पढ़ाई बंद थी, तो अब हाँ, स्टार्ट हो कुछ रही है। ही कुछ ही दिन बंद थी, अभी वापस न्यू ईयर आ रहा है, एक नया रिजोल्यूशन ले लो। अभी तो आपको अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो टीवाई का इंटरनल्स हो रहा है, एसवाई का भी शॉर्टली जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। मतलब आई एम श्योर कि जनवरी के आसपास फर्स्ट ईयर बीकॉम का भी हो जाएगा। आपको सबको आईएएस का मटेरियल मिल गया है, जस्ट आप मुझे थम्स अप दिखाइए। सबने रेस्पेक्टिव ब्रांच से कलेक्ट कर लिया है? यस और नो? नो। नो तो प्लीज, जिसने नहीं किया है No, उसको ma'am. करना है। जस्ट अ मिनट, आई विल चेक इफ अर्पिता हैज जॉइंड, आई विल मेक हर co-host. नो, स्टिल अर्पिता हैज नॉट जॉइंड, इट्स ओके। ओके, यस, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आपने ऑलरेडी स्केड्यूल देखा होगा, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कैसे कितने जने ऐसे हैं जिनके अभी भी वीडियोस देखना बाकी है? जिनके वीडियोस देखना बाकी है, प्लीज रेज योर हैंड। एक दो वीडियोस लास्ट के छूट गए हो, ऐसा कुछ है कोई? यस, रिया, सब वीडियोस देख लिए? सुभानपुरा, रिया, यस मैम। सब वीडियोस देख लिए बेटा? हाँ देख लिए। हाँ हाँ ओके, हाँ। उसमें कुछ डाउट्स है कि सब समझ में आ रहा है? नो, पता चल जाता है। पता चल जाता है। ओके, पीछे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कैमरा ऑफ है। प्रताप नगर प्रेम, हाँ हाँ, इसने तो बड़ा बढ़िया सा स्क्रीन रखा हुआ है। यस, कैमरा ऑन रखिए स्टूडेंट्स। यस, म्यूट रखिए अपने आप को, प्लीज म्यूट रखिए। ओके, चलो, अभी मैं जस्ट आपको बता दे रही हूँ कि आज का हमारा जो ये सेशन है वो है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मतलब हमने आईईएस का आज तक जितने भी 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको वर्ड बताऊंगी और मैं किसी से भी पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना है। और जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको लगती है वो आपको अपनी नोटबुक साथ में रखना है और आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा नोन टर्म है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? यस, सुभानपुरा दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमी? जनरल आपको बताना है इकोनॉमी क्या होता है। सुभानपुरा दिया,
क्वेश्चन पूछो तो गुम नहीं हो जाना, हाँ? नहीं आए तो बोलना कि मैडम आप किसी और से पूछिए, पर गुम मत हो जाना। यस, सुभानपुरा रजत, बताओ इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमी? रजत, रजत का भी कोई जवाब नहीं। रजत, हाय। ओके, निधि वर्मा विल ट्राई। व्हाट इज इकोनॉमी? यस मैम। यस, प्लीज ट्राई। मैम मैम वो सिस्टम जिसमें मतलब गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं, और इकोनॉमी मतलब कंट्री में मनी आता है, ऐसे मनी सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने तुमने सब वर्ड्स ले लिए, पर उसके लिए पर्टिकुलर टर्म्स, जैसे तुमने बोला एक्सचेंज, सो दैट इज अ ट्रेड। तुमने मनी के बारे में बोला, सो दैट इज अ मनी सप्लाई। सो इकोनॉमी इज द सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन, देन ट्रेड एंड मनी सप्लाई, कोई भी कंट्री में किस तरह से चलाना है, दैट इज नोन एज इकोनॉमी. So simple definition of economy, it is a relationship between production, trade and supply of money in any country or any area. ठीक है, so ये हमारा फर्स्ट टर्म था. सेकंड टर्म इज, अच्छा ठीक है, सेकंड टर्म पूछने से पहले, हाउ मेनी टाइप्स और इकोनॉमीज आर देयर? हेली, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं? हेली मकवाना. There are two types of economy. अच्छा, कौन से कौन से? Developing and underdeveloped. मतलब developed. वेरी गुड. ओके, सो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जैसा अभी कुछ भी नहीं होता है. द टर्म अंडर डेवलप्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डैश. द टर्म अंडर डेवलप्ड को किसने रिप्लेस किया है? डेवलपिंग इकोनॉमी. सो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स और इकोनॉमीज आर देयर, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. एक है डेवलप और दूसरा है डेवलपिंग. ओके, डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी, ये जो आपने अभी बताया कि अंडर डेवलप्ड जो टर्म है उसको डेवलपिंग इकोनॉमी में रिप्लेस किया गया था. अच्छा, आपको पता है ये टर्म कब रिप्लेस हुआ था और किसने किया था? ये जो अंडर डेवलप्ड टर्म रिप्लेस हुआ है और अभी हम जिसको डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं, वो कब हुआ था और किसने किया? ईयर आई एम आस्किंग, कब हुआ? यस, हेतवी फ्रॉम सुभानपुरा, कैमरा ऑन करो और आंसर देने का ट्राई करो. यस मैम. यस, ये जो टर्म रिप्लेस हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? कुछ पता है? नो, ओके, इट्स ओके. ओपी रोड कोमल. देखो कितने सारे बच्चों ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया. जील है, फिर कौन है, जानवी है, शिखा पटेल. यस मैम, वो भक्ति वेटिंग रूम में है, उसको अंदर ले लो. ओके. अर्पिता इज देयर? अर्पिता मैम, आपने ज्वाइन किया है? देखो मैंने तो भाई सबको एडमिट कर दिया है, मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं. ओके, यस, ये जो अंडर डेवलप्ड टर्म रिप्लेस हुआ है वो हुआ है 1960 में. कब हुआ है? 1960. आपको नोट डाउन करना है तो आप लिख लीजिए. 1960 में ये टर्म रिप्लेस हुआ है. और किसने किया था ये टर्म? यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. यूएन ने ये टर्म को रिप्लेस किया था. ओके, my next question is,
इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ये जो दो टर्म्स है वो सेम है कि उनमें कोई डिफरेंस है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? यस, कृतिका, विल यू ट्राई? नो नो। ओके, स्वाति ट्राई करोगे बेटा? इकोनॉमी, हाँ ट्राई करो। मैम इकोनॉमी पता है। इकोनॉमी तो हमने अभी अभी बोला, वेरी गुड। हेलो, यस सर, चालू हो गया मीटिंग। या ओके, थैंक यू सर। हाँ बताइए। इकोनॉमी तो हमने पढ़ लिया, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, प्रोडक्शन एंड मनी सप्लाई। ओके, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। सो क्या है इकोनॉमिक्स? स्वाति, मुझे रजत बोले ऐसा चाहिए। रजत इज लाइक जस्ट लुकिंग एंड लिसनिंग। रजत ट्राई करोगे बेटा? इकोनॉमिक्स क्या है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? अनम्यूट नहीं हुआ था। ओके, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स? नहीं। अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स में तुम क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ा है आज तक इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब। ओके, ये दीज आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पर स्टडी क्या किया है? कौन से टॉपिक्स तुमने स्टडी किए हैं? अच्छा, माइक्रो में टॉपिक्स क्या पढ़े हैं तुमने? याद नहीं है। ओके, इट्स ओके, ठीक है। भक्ति, इकोनॉमिक्स में तुमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? इकोनॉमिक्स में मैम कैपिटल पर कैपिटल इनकम, पॉपुलेशन, so that is macro level you are talking about. okay, अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूं ना, यस, किसी ने लिखा है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज जानवी, दैट इज परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट टर्म you have used. Economics is all about the human behavior. मतलब जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कंज्यूमर्स हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे अगर हमारे कुछ भी पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आपने सब पढ़ा होगा, तो वो आपको बताता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। एंड रचना ओपी रोड ने लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? Allocation of resources. So simple words में what should be the answer? Economics is all about human behavior and allocation of resources. It is all about human behavior and allocation of resources. पर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. So the answer is economy and economics are not the same टर्म्स, दोनों सेम नहीं है, हम दोनों में अलग अलग स्टडी करते हैं. ठीक है, ओके. माय नेक्स्ट टर्म इज इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? ये तो बहुत ही सिंपल, कौन ट्राई करेगा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? निजामपुरा, निधि, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? Ma'am, economic growth means increasing होना. Increase in? Increase in price. Increase in price is inflation. Okay. स्वाति, सुभानपुरा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? What is economic growth? मैम इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी होती है जो न्यू लाते हैं ना, क्या लाते हैं? न्यू प्रोग्राम्स लाते हैं पीपल की लिविंग के लिए बढ़े और वो ग्रोथ करे. No, OP Road Rachna has written improving the standard of living. That is wrong answer. Economic growth is the value of output in a country in a particular year.
आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है आपकी कंट्री में, कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, कितने सर्विसेज का आपने मतलब लाइक एक्सचेंज किया, सो दैट इज अ आउटपुट, दैट इज अ क्वांटिटी। आप ऐसा मेजर कर सकते हो कि मे बी 10,000 यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन किया, 20,000 यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन किया, सो हम क्वांटिटी इजीली मेजर कर सकते हैं। तो जो आउटपुट है आपकी कंट्री में, आउटपुट, आई एम यूजिंग द टर्म आउटपुट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो आउटपुट टर्म्स में होता है। समझ में आया? Economic growth, it is a measure, that is a value of output of goods and services within a country within a particular time. पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ओपी रोड रचना ने आंसर दिया, दैट इज करेक्ट, दैट इज इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, ओपी रोड सुजल दर्जी, बताओ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तुम कैसे डिफाइन करोगे? मैम ह्यूमन के बिहेवियर में चेंज आता है वो। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर में कैसे चेंज आ और जाएगा? टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता है। नहीं, पर मैं अगर तुमसे ऐसे पूछूं कि मुझे कुछ इंडिकेटर्स बताओ, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताओ जिसके बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है XYZ और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। कौन से ऐसी, तो तुमने क्या चीजें वो बंदे में देखी है कि तुमको ऐसा लगता है? मैम वो मोबाइल में 3G की जगह 4G आया, हाँ, 4G की जगह 5G आएगा। वेरी गुड, फिर मैं वो परचेज कर लूंगी, फिर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? सो दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज अ मटीरियल थिंग। आप कैसे मेजर कर रहे हो कि आपके पास कितनी महंगी गाड़ी है, आपके पास कितना महंगा मोबाइल है, आपके पास कितना हायर अच्छा एजुकेशन है, आप कितनी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल, दैट इज करेक्ट, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बताना है, तो कितना कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हो। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो जो भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, जिसका एजुकेशन अच्छा है, वो कहाँ रहते हैं, उनका हेल्थ कैसा है, उनके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना, वो अपना ख्याल रख पा रहे हैं। आप ज्यादा अच्छे से वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीनरी खाओ, तो डेफिनेटली आप अफोर्ड कर सकते हो, इसलिए आपका हेल्थ अच्छा रहता है। तो हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक कंपोनेंट है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जज करता है। देन आपका करियर क्या है, आपका एनुअल जॉब क्या है, आप कितना अर्न कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी कंट्री में अच्छा है, दैट मीन्स आपकी कंट्री डेवलप्ड है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज all about the welfare. I am using the term welfare. Welfare मतलब standard of living, कितना पॉवर्टी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना करप्शन है, जितना ये सब कम है, आपकी कंट्री डेवलप्ड है। Am I clear? So growth is measured in terms of output and development is measured in terms of welfare. Okay, चलिए, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेचर कैसा होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? यस, दिशा, आई थिंक सुभानपुरा ब्रांच। दिशा, आर यू लिसनिंग? दिशा? हाँ मैम। यस, दिशा, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्लोली होता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली होता है। अच्छा, क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो स्लोली? क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हो? स्लो क्यों होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि वो ट्राई करना है, घबराना नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैडम तो है ही। क्योंकि अंडर डेवलप्ड नेशन से होता है इसलिए।
नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप देखो कहीं भी हो सकता है, कोई भी कंट्री में हो सकता है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड विद आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। आज ही मैं आपकी कंट्री में एकदम मस्त टेक्नोलॉजी ला दूं कि हजारों में करोड़ों में यूनिट्स का आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो कल आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम आपका डायग्राम ऊपर चला जाएगा। आज खाली मैं 10,000 यूनिट्स का कर रही थी प्रोडक्शन, नया मशीन लेके आऊंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आऊंगी, कल मैं लाखों करोड़ों में प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो वो स्लो कैसे हुआ? जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आएगा तुरंत पीक पॉइंट पे चला जाएगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्लो है। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेस अवेलेबल। इतना स्लो नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेस पे डेवलप करता है, वो रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है, सो दैट इज अ नेचुरल। पर डेवलपमेंट जो है वो एक डेलिब्रेट एफर्ट है। व्हाट आई से, डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट। अच्छा, डेलिब्रेट का मतलब क्या है स्वाति? डेलिब्रेट का मतलब क्या है? यस, जैनिश पटेल, जैनिश पटेल, सुभानपुरा, डेलिब्रेट का मतलब क्या है? नो आंसर। यस, सुभानपुरा प्रिया। पीछे तो सबका कैमरा देखो तो एकदम बंद पड़ा है। ओपी रोड श्रेया, कैमरा ऑन करो। यस, नो आंसर, डेलिब्रेट का मतलब नहीं पता है। प्रीति सिंह, बहुत ही अच्छा प्यारा सा फोटो रखा हुआ है। प्लैंड। सॉरी, प्लैंड। मैम कोई चीज अगर बहुत जान प्लैंड करा हुआ। आपने जबरदस्ती, आपने एक एफर्ट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट। अच्छा, आपने क्लास 12 में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे, इंटेंशनली करेक्ट श्रुति, सो श्रुति दुबे, आपने कुछ प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स, रोजगार योजना, ये सब आपने पढ़ा है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा ये। तो वो सब एक डेलिब्रेट एफर्ट था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि अभी कोरोना प्रेजेंटली ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो आप उसके वैक्सीनेशन के पीछे लगे हुए हैं, वो आप एक डेलिब्रेट एफर्ट कर रहे हैं। जब ये वैक्सीनेशन इंडिया ढूंढ लेगा तो दैट मीन्स डेवलपमेंट है आपकी कंट्री में, वो डेवलपमेंट का पार्ट है, वो कोई ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक इंडिकेटर है कि उससे हमारा हेल्थ अच्छा होगा, उससे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकता है। सो दैट मीन्स आपने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आप एक डेलिब्रेट, एक इंटेंशनल एफर्ट कर रहे हो उसको ढूंढने के लिए, उसको बनाने के लिए। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है, बट इट इज इरिवर्सिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल? कोरोना का वैक्सीनेशन मैंने ढूंढ लिया, फिर क्या अपने आप चला जाएगा वापस? रिवर्स में जा सकती हूं मैं? नहीं, ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, अब कोरोना नहीं होगा। ठीक है, सो पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिवर्स में जा सकता है। कैसे? नेचुरल रिसोर्सेस अगर आपके फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कम हो गए या आपने उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर नहीं किया, नेचुरल रिसोर्सेस कम हो जाएंगे तो आपका आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। रिवर्स में भी जा सकता है, आज आप जो इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कल नहीं कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल बट इट इज रिवर्सेबल, बाउंस बैक कर सकता है वो। पर जो डेवलपमेंट है वो एक डेलिब्रेट एफर्ट है और वो रिवर्स में नहीं जा सकता है। एक बार आपकी कंट्री का पॉवर्टी पूरा 100% चला गया तो चला गया। अभी जैसे 2022 तक नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ पे सबको घर होंगे, ठीक है, वो जो हाउसिंग स्कीम चल रहा है, तो एक बार सबको घर मिल गए तो रिवर्स में नहीं जा पाएंगे, फिर सबको मिल गए, वो डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, all of you are clear about the economic growth and economic development? Okay, let's go to the next term, that is population. बहुत ही सिंपल है। पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज पॉपुलेशन?
निजामपुरा शिखा, पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? यस, प्रताप नगर आयुष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम द प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ बर्थ रेट ओवर डेथ रेट इज पॉपुलेशन। ओ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला के टर्म्स में बोला। ओके, एनीवन एल्स? कितने लोग आपकी कंट्री में, एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, जितने भी लोग पर्टिकुलर एरिया में, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन inhabiting a country, city, district or particular area is known as population. Okay, next term है मेरा literacy rate. What do you understand by the term literacy rate? Literacy rate क्या होता है? कौन बताएगा? हेतवी। लिटरेसी रेट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको? नहीं शेयर कर पाओगे? इट्स ओके। ओके, आशका ओपी रोड, कैमरा ऑन करो, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। Percentage of population who can read and write. वेरी गुड। जितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं वो लिटरेट हैं, एंड दैट रेट इज परसेंटेज में आप करते हो, सो दैट इज अ लिटरेसी रेट। सो द लिटरेसी रेट इज डिफाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन of a given age group that can read and write. Very good. Okay, the next term is unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैं पूछूंगी। कोई नए बच्चे से पूछूं? कैमरा तो बहुत लोगों ने बंद रखा हुआ है। अमीशा प्रताप नगर। यस, अमीशा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ट्राई करो बेटा। अमीशा, person is willing to do the job but does not get the job. ये तो हमको किसने आंसर दे दिया? रचना ने आंसर दे दिया। yes, रचना is very active, giving all the answers. very good. okay, so unemployment क्या होता है? unemployment occurs when a person who is actively searching for job but is unable to get the job. ठीक है, एक्टिवली वो सर्च तो कर रहा है पर फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, माय नेक्स्ट टर्म इज जीडी। यस मैम, खुशबू का मुझे मैसेज आया, उसको अंदर ले लो, निकल गए, पता नहीं कैसे। यस, खुशबू को कर लिया एडमिट। ओके, बोलो जीडीपी क्या है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हाँ, 11 12 में एकदम रट्टा मार के आपने डेफिनेशन ये किया होगा। व्हाट इज जीडीपी? यस, धारा पटेल सुभानपुरा। धारा पटेल बोलो बेटा। धारा नहीं बोलना। कारेली बाग मानसी। मैम क्वेश्चन बोलो ना। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी फुल फॉर्म के साथ बोलना। यस, प्रताप नगर उमंग, ट्राई करोगे बेटा? जीडीपी ये हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, उसको कैसे डिफाइन करोगे? वो नहीं आता। बढ़िया। ओके, यस प्लीज। Gross domestic product is the final value of goods and services produced within the geographic boundaries. Very good. Geographical boundaries is the main term. मतलब
आपकी पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, पर्टिकुलर जो बाउंड्री है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इन अ पर्टिकुलर ईयर, जब आप उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलता है जीडीपी. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all the finished goods and services produced with a domestic territory of a country in a specific time period. ठीक है? ओके, व्हाट इज, अच्छा ठीक है, कोई फॉर्मूला बता सकता है जीडीपी का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ, भक्ति कुछ बोल रही है. भक्ति को कुछ बोलना है? नहीं? ओके, यस. हेली मकवाना, ट्राई करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी? मैम नहीं पता. नहीं पता, ठीक है. ओके ओके, किससे पूछूं? अर्शिता कारेलीबाग. अर्शिता कारेलीबाग. हेलो अर्शिता बोलो बेटा. मैम, शायद टोटल इनकम में से लेस जो एक्स्ट्रा है वो माइनस कर दिए. रॉन्ग. कैन आई ट्राई? यस प्लीज. कौन बोल रहा है? नाम बोलना. रुमाना कादरी. यस यस यस, रुमाना बोलो फॉर्मूला. I think consumption plus investment plus government spendings and plus net exports. वाह, बढ़िया. सो दैट इज C प्लस I प्लस E प्लस G. आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं. दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला विच वी यूज टू कैलकुलेट जीडीपी इज C. तो C मतलब क्या? कंजम्पशन. I मतलब इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स. E मतलब क्या? excess of exports over the imports, so that is net exports हम जिसको बोलते हैं, that is E. and G stands for government expenditure. So that is C plus I plus E plus G is the basic formula which we use to calculate the GDP. ठीक है? ओके, अब आपका सबसे फेवरेट टर्म, व्हाट इज पर कैपिटल इनकम? सबका फेवरेट. जिसको भी पूछो ना इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसमें पर कैपिटल इनकम तो उसको आता ही होगा. ठीक है? सो कौन बताएगा? निजामपुरा शिखा, पर कैपिटल इनकम को आप कैसे डिफाइन करेंगे एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? यस सुजल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर इफ यू विश. सुजल फ्रॉम ओपी रोड, आई थिंक. यस. देश की इनकम को हाँ, खुद की इनकम से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा. देश की इनकम को खुद की इनकम से डिवाइड करना है कि देश पॉपुलेशन की इनकम को? यस, टोटल पॉपुलेशन. सो दैट इज पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, व्हाट यू से, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. ओके, ये तो तुमने बताया उसका फॉर्मूला. और इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेंटेंस फॉर्म में कौन बोलेगा डेफिनेशन? व्हाट इज पर कैपिटल इनकम, विच इज ऑल्सो नोन एज इनकम पर पर्सन. आप इनकम पर पर्सन भी उसको बोल सकते हैं. सो दैट मीन्स, कौन बताएगा सेंटेंस फॉर्म में? फॉर्मूला तो आपने बता दी. PCI is the average income earned by a person, and it is dividing by its total population, so in a particular country. Okay, so that is correct. Okay, यहाँ पे हमने पूरे जो इकोनॉमिक
टर्म्स जो आपको IES सब्जेक्ट से रिलेटेड में भी चांसेस है जो आपको पैम्फलेट में नहीं होंगे, जो मेरे वीडियो लेक्चर में भी कवर अप नहीं किए गए हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हमको पता होनी चाहिए। हमने 11 पर मैंने आपको एक रिवीजन फॉर्म में आज ये करवा दिए हैं, तो इन केस अगर आपकी MCQ में आते हैं तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, नाउ हियर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टर्म्स। अब मेरा एक जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। एटलीस्ट आपको मुझे 6 पॉइंट्स बताने हैं। कौन स्टार्ट करेगा? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी का डिफरेंस आपको मुझे बताना है। एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आप मुझे बताइए। तो चलिए, पहले तो आप मीनिंग ही लिख लेंगे। सबसे पहला तो आप मीनिंग लिखेंगे, तो कौन बोलेगा मीनिंग? प्रीति सिंह फ्रॉम सुभानपुरा। यस, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का मीनिंग। मैम, डेवलप्ड इकोनॉमी उस कंट्री में होती है जहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो चुका है और उस चीज में बस ग्रोथ होती जा रही है। और डेवलपिंग इकोनॉमी उस कंट्रीज में होती है जहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो रहा है पहले से, और अभी उसमें बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, प्रोसेस उसमें इज ऑन डेवलपमेंट द पाथ। ओके, मतलब हो रहा है अभी भी। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में? आशिका पटेल, डेवलप्ड इकोनॉमिक इज अ क्वालिटेटिव चेंज एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। सो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? बट इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों साथ में होते हैं ना डेवलपिंग में? डेवलप्ड जो होते हैं, डेवलप्ड में क्या होता है? क्वांटिटी होता है कि क्वालिटी होता है? क्या हो चुका है वहां पे? क्वांटिटी शायद। क्वांटिटी हो रहा है, क्वालिटेटिव तो हो गया होगा, तभी तो वो डेवलप है। वो वेलफेयर है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट उनका हो चुका है, अभी वो खाली ग्रोथ कर रहे हैं। पर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनमें तो दोनों ही चल रहा है, ग्रोथ भी चालू है और डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब चल रहा है प्रोसेस। ओके, व्हाट एल्स you can write? Ma'am, developed nations are more industrialized and have higher per capita income, whereas developing are less industrialized and have lower per capita income. वेरी गुड। सो दैट मीन्स हम ऐसा ऑक्यूपेशन बेस पे ले सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी वाले जो होंगे ना, वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे, वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ही उनका प्रोफेशन होगा, उनका ऑक्यूपेशन होगा। पर जो डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल उसमें लेते हैं, सो अभी भी हमारा देखो एग्रीकल्चर में बहुत सारा इनकम हमारा वहां से आता है। सो एग्रीकल्चर वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। कौन? Developing economies. Okay, what next? Yes, in developed economy there is a narrow gap between rich and poor, and in developing economy there is a wide gap between rich and poor. very good. So inequalities of income and wealth आपको ज्यादा देखने को मिलेगी डेवलपिंग इकोनॉमी में, और वहां पे डेवलप्ड इकोनॉमी में आपको ज्यादातर इक्वलिटी इनकम में देखने को मिलेगा। ओके, व्हाट एल्स? Standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपिंग का मॉडरेट होता है और वहां पे अच्छा होता है। ठीक है, हाई लो के टर्म्स में आप लिख सकते हैं इसको। ओके, व्हाट है? अच्छा, अदर नेम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी को मैं और क्या बोल सकती हूँ? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, व्हाट एल्स? इमर्जिंग इकोनॉमी। किसने बोला ये इमर्जिंग इकोनॉमी? मैम मैंने। जय, yes, correct. Third world countries. Third world countries. Very good. So developing economy is also known as backward economy, emerging economy and third world countries. और developed economy का other name क्या है? उनको कौन सी countries बोलते हैं? First world. Advanced countries. Advanced countries उसको हम बोल सकते हैं। किसी ने लिखा है जानवी, डेवलप्ड में लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, उसको एक्सप्लेन करोगे जहानवी, व्हाट यू वांट टू से पार्टनरशिप से रिलेटेड? जहानवी, आई थिंक जहानवी ने लिखा था।
Okay, she's not there. Okay, so here I have completed what I planned for this session. Now मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन में आपको वही देखने को मिलेगा जो आपने खुद ने मुझे आंसर्स दिए हैं. मैंने पहले स्क्रीन शेयर इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको रेडीमेड आंसर्स नहीं देना चाहती थी. इन केस अगर कुछ और पूछा जाता है तो यू शुड बी एबल टू राइट. तो इसीलिए अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूं और उसमें वही है जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाया है. ठीक है, सो गिव मी 1 मिनट. ठीक है, यस. आज के आपको अगर नोट डाउन करने हैं, आपको ऐसा लगे कि मैडम ने आज क्या करवाया, तो आज का हमारा जो सेशन था वो इस पे बेस्ड था. व्हाट इज इकोनॉमी हमने कर लिया. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर. जय, स्क्रीन मैंने शेयर किया है, दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, okay. So how many types of economies are there? Who introduced the term developing economy and when? Is economics and economy same? Then what is economic growth? What is economic development? What is the nature of economic growth and economic development? Define national income, define GDP, define population, define per capita income. What do you understand by standard of living, literacy rate and unemployment? So आज के सेशन में हमने ये 14 टर्म्स डिस्कस किए. ठीक है, आई विल स्टॉप द स्क्रीन नाउ. मैंने जस्ट आपको दिखाया कि आज के क्लास में हमने क्या किया. अब आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं वन बाय वन. हाँ, अगर डाउट्स हैं तो. और प्लीज जिसने भी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप वो देखिए, उसको समझिए, उसके नोट्स बनाइए. अब विद इन मे बी शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका यूनिट 1 का मैं पूरा टेस्ट अरेंज करने वाले हैं. ठीक है? हाँ, ये लिटरेसी रेट वाला वापस बताओ ना, वो थोड़ा नेट का इश्यू था. ओके, लिटरेसी रेट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है. It is defined as the, who is that Maitri Panchal? Oh, इतना late admit हो रहे हैं. Okay, so literacy rate is defined as the percentage of population of a given age group that can read and write. अच्छा, okay, okay. It is defined as, अगर किसी और को भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं. और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपको लिखना था तो मैं उसका आंसर वापस बोल सकती हूँ. इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एज ग्रुप, ऑफ अ गिवन एज ग्रुप that can read and write. That can read and write. Okay, अभी कोई और क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है मुझे डिक्टेट करना चाहिए? ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है, मैं वापस बोलूं? एनीवन? मैम वो थर्ड क्वेश्चन बताओ ना. मुझे मीटिंग में लेट एडमिट किया तो मेरा सुनना बाकी रह गया है. वो थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन पता है कि मैं वापस स्क्रीन शेयर करूं, उसमें से तुमको पता चलेगा? क्योंकि हाँ मुझे मैम, भी शेयर करो आता ना. है. मुझे मीटिंग में लेट एड किया तो मेरा सब बाकी रह गया. वो 3 क्वेश्चन. Okay, who introduced the term developing countries and when? So the answer for this is developing countries term is introduced by UN in 1960. It is introduced by UN, that is United Nations, we say, in 1960. 1960. मैम फोर्थ वाला बताओ मैम ना. फोर्थ वाला. Fourth is economics and economy same. So the answer is no, the term economics and economy are not same. Economics is the study of human behavior, concern. Yes, yes. It is the study of human behavior,
human behavior concerned with allocation of limited resources. It is concerned with allocation of limited resources so that the consumer can maximize his or her satisfaction. So that the consumer can maximize his or her satisfaction. Okay, any other question? मैम ये इकोनॉमिक्स का आपने बोला डेफिनेशन. हाँ, ये मैंने बोला इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमी का तो मैंने पहले जो फर्स्ट आंसर था ना वही है. पता है. हाँ, वो पता है. So इसलिए मैंने वो नहीं बोला. It is a relationship between production, trade and supply of money in a country. Okay, anyone else? और कोई जिसको मतलब मैं डिक्टेट करूं कोई पर्टिकुलर आंसर आपको लग रहा है कि मुझे डिक्टेट करना चाहिए. मैं आपको एक और रीजन बता दूं. आज ये जो टर्म्स आज हमने डिस्कस किए हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर स्कूल, दैट इज 11th 12th में. पर कुछ बच्चे शायद ऐसा हो सकते हैं कि दे आर फ्रॉम द गुजराती मीडियम और उनको अच्छे से डेफिनेशन आता है पर उनको टर्म्स नहीं पता है कि हम उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं. सो दिस सेशन वाज पर्टिकुलरली कि आपको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है वो आपको आना चाहिए. यस, एनीवन एल्स? सो शैल आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन? ओके, सो मैं क्लोज कर रही हूँ स्क्रीन. अभी आपको अगर कोई भी एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई एम डन फ्रॉम माय साइड. किसी को कुछ बोलना है? So can I end the meeting here? Ma'am, yes, the formula for GDP. Formula for GDP, that is C plus I plus G plus E. एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ इन केस अगर मैं यहाँ पे, कहाँ था GDP? यस, GDP यहाँ था ना. लेट मी, हाँ ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ पूरा फॉर्मूला. ओके, C plus I plus G plus what I said E. So that is consumption by consumers, investment by producers, government expenditure, and E, that is the excess of exports over the imports, which is also known as, जिसको हम rest of the world बोलते हैं. अगर आपने बुक्स में पढ़ा हो तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? यस, सो आई एम डन. नो मैम. यस, बाय एवरीवन. अभी जब भी यस बोलो बाय मैम. अच्छा, बाय बोलना था. ओके, मुझे लगा कुछ डाउट है. ओके, सो बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द मीटिंग. एंड जब भी मैं अभी टेस्ट का प्रिपेयर करूंगी, शायद यूनिट 1 का जो आपके टॉपिक्स हैं, यूनिट 1 स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना. आपका टेस्ट कोई भी ट्यूसडे जूम सेशन में हो सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, जो भी होगा मैं ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. एमसीक्यू क्या होगा मैम? ना, अभी थोड़ा एमसीक्यू से बाहर आओ बेटा. एमसीक्यू बहुत कर लिया आपने. अभी इंटरनल के बाद बैक टू बैक आपका एक्सटर्नल भी आ जाएगा. सो आप ऐसा भी अपना विजन लिमिटेड मत रखो कि हमको एमसीक्यू ही करना है. थोड़ा बाहर आओ, 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. इवन लॉन्ग आंसर्स के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. ठीक है मैम? कॉलेज के लिए कोर्स अभी मिला नहीं है तो बस मैंने, देखो तुम कॉलेज का जब भी आएगा तब आएगा, पर मुझे पता है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने जो किया है, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो तो है ही है. तो व्हाई टू वेट फॉर कॉलेज? वो तो कैसे करेंगे? कल आपको सर्कुलर भेज देंगे कि भाई परसों से एग्जाम्स है.
मे बी 7 to 8 days का डिफरेंस। तो कॉलेज पे इतना डिपेंडेंट मत कर, देखो यूविल आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको पहले से मटेरियल है, आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सब आपको पहले से पता चल गया है, सो फिर किस बात का वेट करना है, ठीक है। सो प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, कॉलेज का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका अभी प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए कि कॉलेज वाले तो बोले कल एग्जाम है तो हमारे यूविल वाले सब रेडी, ठीक है, इस तरह का प्रिपरेशन करना है। ओके चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय। और आपके पास पर्सनली मेरा नंबर है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके मैम। फाइनल बाय। यस बाय।